students, we will study chapter 11. Our chapter 11 name is Forms of Water. Most of the water on the earth comes from rain. ज़्यादातर जो पानी है जो अर्थ पर है वो रेन से ही आता है, बारिश से ही आता है. रेन वाटर फिल्स पुडल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, सीज एंड रिवर्स. जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, वो गड्ढों को, पॉन्ड्स को, लेक्स को, सीज या रिवर्स को, इन सबको भर देता है, फिल कर देता है. रेन वाटर वी सी ऑन द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर. जो हम रेन वाटर को देखते हैं अर्थ पर उसको हम सरफेस वाटर बोलते हैं. दिस पिक्चर शोज रेन, दिस इज पुडल्स, दिस पिक्चर शोज पॉन्ड एंड दिस इज सी. सम रेन वाटर गोज डीप इनटू द ग्राउंड. कुछ रेन वाटर ऐसे हैं जो काफ़ी गहराई में है ग्राउंड के अंदर. इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर. इसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं. पीपल डिग वेल्स एंड यूज ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स टू पंप आउट ग्राउंड वाटर. जो लोग हैं वो कुएं वगैरह भी खोदते हैं, ट्यूबवेल्स का भी यूज़ करते हैं, हैंड पंप्स का यूज़ करते हैं उस ग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए. दिस पिक्चर शोज वेल, दिस इज ट्यूबवेल, दिस इज हैंड पंप. फॉर्म्स ऑफ वाटर. प्योर वाटर इज टेस्टलेस, ऑर्डरलेस एंड कलरलेस. जो प्योर वाटर होता है वो टेस्टलेस होता है, उसमें कोई भी टेस्ट नहीं होता है. ऑर्डरलेस होता है, उसमें कोई भी स्मेल नहीं होती है. और कलरलेस होता है, तो कोई भी कलर नहीं होता है. वाटर कैन अकर इन 3 फॉर्म्स. जो वाटर है वो 3 फॉर्म में होता है. सॉलिड इट मीन्स आइस, लिक्विड इट मीन्स वाटर एंड गैस इट मीन्स स्टीम. वी सी these 3 forms of water in our daily life. हम इन तीनों फॉर्म को अपने डेली लाइफ में देखते हैं. दिस पिक्चर शोज आइस, दिस इज वाटर एंड दिस इज स्टीम. When we cool water in the freezer of a refrigerator, after some time we get ice out of water. जब हम पानी को ठंडा करें फ्रीजर के अंदर, रेफ्रिजरेटर में रखें, तो कुछ टाइम बाद हमें उस पानी की जगह पर बर्फ मिलेगी, आइस मिलेगी. When we heat and boil water, it changes into steam, also called water vapor. जब हम पानी को उबालें या फिर उसको हीट करें तो वो स्टीम में मतलब भाप में बदल जाएगी, जिसको हम वाटर वेपर भी बोलते हैं. दिस शो दैट आइस इज अ फॉर्म ऑफ वाटर. हम शो करें कि जो आइस है, बर्फ है, वो पानी की ही फॉर्म है. सिमिलरली स्टीम और वाटर वेपर इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वाटर. तो इसी तरीके से जो स्टीम और वाटर वेपर है मतलब जो भाप है वो भी पानी की ही फॉर्म है. वी कैन हैव ऑल द 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर एट वन टाइम. हमें एक ही समय पर पानी की तीनों फॉर्म मिल सकती है. इफ़ वी कूल स्टीम इट चेंजेस इनटू वाटर अगेन. यदि हम भाप को ठंडा करें तो हमें दोबारा से पानी मिल जाएगा. इफ़ वी फर्दर कूल द वाटर इट चेंजेस इनटू आइस. यदि हम दोबारा से उस पानी को ठंडा करें तो वो बर्फ़ में चेंज हो जाएगा. वाटर कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग. जो पानी है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हीटिंग या फिर कूलिंग करके. चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन. जब हम पानी को चेंज करते हैं, बदलते हैं वाटर वेपर में हीट करके, उसको गर्म करके, तब हम उसको इवेपोरेशन बोलते हैं. चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जब हम वाटर वेपर को, भाप को पानी में चेंज करते हैं उसको ठंडा करके, तब हम उसको कंडेंसेशन बोलते हैं. चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग. जब हम पानी को बदलते हैं बर्फ में, आइस में ठंडा करके, तब हम उसको फ्रीजिंग बोलते हैं. नेक्स्ट, चेंज ऑफ आइस इनटू वाटर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग. जब हम बर्फ को पानी में बदलते हैं हीट करके, तब हम उसको मेल्टिंग बोलते हैं. इन दिस पिक्चर शोज वाटर. वाटर से हमने क्या करा कन्वर्ट आइस, इट मीन्स ऑन फ्रीजिंग. उसको वाटर को फ्रीज करके हमें आइस मिली. देन ऑन हीटिंग, यदि हम आइस को हीट करें तो हमें पानी मिलेगा. देन यदि हम वाटर को हीट करें तो हमें स्टीम मिलेंगी. एंड देन ऑन कूलिंग, यदि हम स्टीम को ठंडा करें तो हमें उससे पानी मिल जाएगा. The water cycle, first is the sun gives us heat. जो sun है वो हमें heat देता है. Second is the heat warms the water of seas, lakes, rivers and ponds. जो heat होती है वो पानी को वार्म कर देता है, गर्म कर देता है seas में से, lakes में से, rivers में से और ponds में से. This causes water to change into water vapor. इसके कारण जो पानी है water vapor में change हो जाता है, बदल जाता है. This process is known as evaporation. इसी process को हम evaporation बोलते हैं. The water vapor mixed with the air and rises high up in the sky. जो water vapor होता है वो एयर के साथ मिक्स हो जाता है और स्काई में ऊपर चला जाता है. दी हाई अप एयर इज कूलर. जो ऊपर जाती है वो एयर जो होती है वो कूलर हो जाती है, ठंडी हो जाती है. दी कूल एयर कूल्स दी वाटर वेपर. जो ठंडी हवा होती है वो वाटर वेपर को भी ठंडा कर देती है. दी वाटर वेपर चेंज इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. जो वाटर वेपर होता है वो पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स में बदल जाता है. दिस ड्रॉप्स ऑफ वाटर जॉइन टुगेदर एंड बिकम क्लाउड्स.
ये जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर होती हैं, पानी की बूंदें होती हैं, ये एक साथ जॉइन हो जाती हैं, मिल जाती हैं और क्लाउड्स बना लेती हैं। नेक्स्ट, द कूलिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉप्स इज नोन एज कंडेंसेशन। जो वाटर वेपर है वो ठंडा हो रहा है वाटर ड्रॉप्स में, उसको हम एक कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, इन क्लाउड्स द वाटर ड्रॉप्स जॉइन टू फॉर्म लार्ज ड्रॉप्स। क्लाउड्स में जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो एक साथ जॉइन हो जाती हैं और लार्ज ड्रॉप्स बना लेती हैं। When these drops are heavy, they fall as rain. जब ये ड्रॉप्स काफ़ी हैवी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो ये बारिश के रूप में नीचे गिर जाती हैं। नेक्स्ट इज द रेन वाटर फिल्स द लेक्स एंड पॉन्ड्स एंड रन्स इनटू रिवर। जो रेन वाटर होता है वो लेक्स पॉन्ड्स को दोबारा से भर देता है, फिल कर देता है और रिवर्स वगैरह में भी चलता है, रन करता है। द रिवर कैरी द वाटर डाउन टू द सी। जो रिवर है वो पानी को कैरी कर लेता है सी में। Some of the water seeps into the ground and gets collected in the form of ground water. कुछ वाटर सेप्स ऐसे होते हैं ग्राउंड में, यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है ग्राउंड वाटर की फॉर्म में। The heat of the sun is like a pump making the water cycle go round. जो सन की हीट होती है वो बिल्कुल पंप की तरह होती है, जो वाटर साइकिल को बार बार चलाती रहती है, बनाती रहती है। The cycle begins again. जो साइकिल है फिर से स्टार्ट हो जाती है। We can see that water goes round and round. हम देखते हैं कि जो पानी है वो वापस से राउंड एंड राउंड जाता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। इसी को ही हम वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट इज की आइडियाज। फर्स्ट इज द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। पानी के तीन फॉर्म होती हैं, आइस, वाटर एंड स्टीम। सेकंड इज व्हेन वाटर गेट्स कूल्ड इट चेंजेस इनटू आइस। जब पानी ठंडा हो जाता है तो वो बर्फ में चेंज हो जाता है। थर्ड इज आइस ऑन गेटिंग हीटेड अगेन चेंजेस इनटू वाटर। यदि हम बर्फ को दोबारा से हीट करें तो वो पानी में बदल जाएंगे। फोर्थ इज व्हेन वाटर गेट्स फर्दर हीटेड इट चेंजेस इनटू स्टीम। जब हम पानी को दोबारा से गर्म करें तो वो स्टीम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टीम इज ऑल्सो कॉल्ड वाटर वेपर। स्टीम को हम वाटर वेपर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हेन वाटर वेपर कूल्स इट फॉर्म्स थ्री ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है तो वह पानी के थ्री ड्रॉप्स को फॉर्म कर लेता है, बना लेता है। लास्ट इज द लॉन्ग जर्नी ऑफ वाटर फ्रॉम द वाटर बॉडीज एंड बैक टू द वाटर बॉडीज थ्रू क्लाउड्स एंड रेन इज कॉल्ड वाटर साइकिल। जो काफ़ी लंबी यात्रा होती है पानी की वाटर बॉडीज से लेकर और वापस से वाटर बॉडीज में ही आना क्लाउड्स और रेन के थ्रू, उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। हियर द चैप्टर इज कंप्लीट।